तो सर से आज डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इश्तिहारात हैं 2026 में ख़ास तौर पर इतने कम तादाद में क्यों आ रहे हैं, रेगुलर क्यों नहीं आ रहे, उसकी क्या मुमकिनात जो हैं या क्या मुमकिन वजूहात हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट इश्तिहार है वो कब तक मुतवक्के है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। इस पे आप बात करेंगे? इसके ऊपर भी कर लेंगे बात। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा, अगर हम देखें ना पिछले 2-3 सालों को ट्रेंड, तो अच्छी खासी जॉब्स आई हैं। 2025 में तो अच्छी खासी जॉब्स आई थी। मुझे याद है कि कोई 3500 के करीब तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की एक ऐड में थी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की और भी बहुत सारी जॉब्स। लेकिन इसके अब हम जुलाई की आज 10 तारीख के करीब बैठे हैं, तो अब तक सिर्फ 3 ऐड, ये मेरे 6 है छोटे छोटे। हाँ, लास्ट जो भी 6 आया है। लेकिन उसमें भी कोई मजे की या बहुत सारी आप सिवाय डेप्टी अकाउंटेंट के, हाँ, जो सबसे ज्यादा, या फिर ये जो पीआरए की जॉब्स आई थी ये 2026 में आई है ना। हाँ, पीआरए की जॉब्स भी 2026 में स्पेसिफिक जो जॉब थी। हाँ जी। तो अच्छा, अब जिस तरह से अज्यूम किया जा रहा था कि 2025 को ट्रेंड्स को देखते हुए लगता था कि यहाँ भी अच्छी खासी जॉब्स फ्रीक्वेंटली आएंगे, लेकिन उसके जो इश्यूज पे हम वक्तन फ़क्तन बात करते रहे हैं। आज हमने जो उन इश्यूज को वक्तन फ़क्तन डिस्कस किया, सारे के सारे आज हम क्लब करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर, जो जॉब्स ना आने की बड़ी रीजन है एक, वो है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी हमारी भी एक एसएनई जो अभी इस दफा अप्रूव हुई है, जिसमें 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं एटीसी। अगर आप उसके एंड पर देखें ना, लिखा हुआ है कि आप कार्क से इसको अप्रूव करवा के, जहां पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रूव होता है, आप इसको लमसम के ऊपर करेंगे। उनके सामने लमसम लिखा हुआ है। लमसम लिखा हुआ है। अब जब इस तरह की नई सीट्स रिक्रूट मतलब क्रिएट हो रही हैं, उनके सामने फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब डिटरमिन होता है, फिर वो लमसम पर जाती हैं। फिर लमसम के लिए दोबारा उन्हें लिखना पड़ता है कि क्या हम इनको पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूट करेंगे या इसको महकमा खुद करेगा। ठीक है, हालांकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूट होनी है 16 एंड अबव, क्योंकि ये तो नहीं है कि वो कोई लिमिटेड टाइम के लिए है, तो वो अनलिमिटेड टाइम, जब तक 60 साल उसकी उम्र नहीं होगी वो उसकी जॉब चलती रहेगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं भी है। हाँ, एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इस वक्त ये अभी तक एडवाइसेस ली जा रही हैं रेगुलेशन से, या बाकी जितने भी ऐसे इदारे हैं जहां से रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवाइसेस लेते होते हैं कि हम अब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रखें। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर तो हम नहीं कर सकते, रेगुलराइजेशन ख़त्म हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं रखेंगे, आप लमसम के ऊपर रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे सर्विस रूल्स हैं जो कि इस तरह से बने हुए हैं। एक तो महकमों के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है सर। उसमें सेंट्रलाइज्ड जो पॉलिसी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से कंप्रीहेंसिव प्रोवाइड की जानी थी, शायद वो अभी नहीं आई। हाँ, वो अभी तक नहीं आई। अच्छा, एक तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये जो दरमियान में तकरीबन को 70-80 हज़ार सीट्स जो हैं वो एबॉलिश की गई हैं, उसका और किसी भी महकमे पर अगर इम्पैक्ट ना आया होना, लिटरेसी डिपार्टमेंट के ऊपर आया है। हायर एजुकेशन 2000 नहीं, हायर एजुकेशन में तो लेक्चर 17 में आते हैं ना, मतलब हम इन्होंने अबॉलिश की हैं 16 तक। हाँ जी। अब इस साल 2026 में लिटरेसी डिपार्टमेंट की सीट्स आनी थी सबसे ज्यादा। कौन सी? कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर, जो तकरीबन सारी 510-515 के करीब थी, सारी की सारी सीट्स अबॉलिश हो गई हैं। स्कूल एजुकेशन की भी तो काफी सारी, हाँ, स्कूल एजुकेशन की भी, मतलब इसी तरह। चलो, स्कूल एजुकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीव्यू में तो नहीं आता ना, हम तो चलो अभी राइट नाउ पब्लिक सर्विस के प्रीव्यू की बात कर रहे हैं। अब वो सीट्स जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 2026 में लिटरेसी डिपार्टमेंट के लिए आ जाएंगी, वो आनी भी थी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने वर्किंग कर रखी थी और आपकी हमारी बात भी हुई थी उनके। हाँ, बात भी उधर हुई थी। तो अब वो लास्ट स्टेज थी जिसके ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन को जानी थी, और उस दौरान वो डाटा कंपाइल कर लिया गया जून के अंदर, जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, फिर वो उसके बाद अबॉलिश हो गई। अब एक रीजन तो ये भी है कि कहीं ना कहीं पर जो सीट्स 16 एंड बिलो पड़ी थी, और वो काफी अरसे से खाली पड़ी थी, और एटलीस्ट 1 ईयर से वेकेंट, एटलीस्ट 1 ईयर से वेकेंट, और उसके बाद वो भर्ती भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की होनी थी। मतलब वो कंडीशन भी यही थी कि आप उसमें से प्रमोशन की सीटें निकाल देंगे। अब प्रमोशन की जब निकलती हैं, पीछे वही इनिशियल रिक्रूटमेंट वाली बचती हैं, तो वो सारी की सारी उड़ गई थी सीटें, अबॉलिश हो गई। तो इस तरह से जो है एक रीजन तो ये भी आ गया।
अब अगली रीजन ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत सारे महकमों की रिक्विजिशंस गई हुई है। हमने एक दफा जिक्र भी किया कि फर्ज करो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है पैसे की, रिक्विजिशन गई हुई है 22 सीट्स की, पेरोल की गई है, पेरोल की है, या इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे महकमे हैं हाँ। उनकी गई हुई है रिक्विजिशंस, लेकिन उनके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। मुझे ये समझ आती है कि पिछली दफा तो चलो ये था कि डीजीपीआर प्रिंट नहीं कर रहा था महकमों के जो जितने दरमियान में 3-4 माह ये भी इशू रहा ये है, इशू रहा, डीजीपीआर ने अपनी जितनी भी पिछली लाइबिलिटी थी रिकवरीज थी, वो सारी की सारी क्लियर करवाई और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इश्तिहार लगाएंगे। ठीक है, अब वो एक रीजन तो चलो वो समझ आती है। अब दूसरी रीजन ये थी, अब कमीशन के इश्तिहारात ना आने की शायद, कि महकमे रिक्विजिशंस भेजते हैं, रिक्विजिशंस भेजने के बाद फिर पब्लिक सर्विस कमीशन उनसे कंफर्मेशन लेता है कि कंफर्मेशन में कि इसका आप लोग क्या करेंगे, मोड क्या है, अगर तो रेगुलर मोड है तो इसको कैबिनेट से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो आया कि ये लमसम के ऊपर है या नहीं, मार्च या अप्रैल में ये लेटर आया था। ठीक है, अब उसमें भी दोबारा जो रिक्विजिशन जाती हैं, रिक्विजिशन जाती हैं वो दोबारा वापस आ जाती हैं, या उस पर चीजें इन प्रोसेस होती हैं, हाँ मतलब जा चीजें इन प्रोसेस होती हैं तो वो भी वहां पर लटकी हुई होती है। तो अब इस तरह से कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी मेरे ख्याल में अभी शायद सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। अगर कोई डीजीपीआर का इशू है तो वो भी डेफिनेटली, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, ठीक है, वो भी इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा मेजर कंसर्न जो है वो ये है कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होना चाहिए, ये मेजर कंसर्न है। हाँ जी, अब लमसम है, लमसम के ऊपर पॉलिसी नहीं आई अभी तक, गाइडलाइन मतलब एक ऐसी कैटेगोरिकल गाइडलाइन पॉलिसी की नहीं आई। उसकी रीजन शायद ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में लोग एग्जिस्टिंग जो हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के रिक्रूटी, ऐसी है वो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर उनका क्या मोड होगा, वो किस तरह से काम करेंगे जो कर रहे हैं, ठीक है, क्या आया कि वो भी लमसम के ऊपर चले जाएंगे या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे और उसके बाद उनकी क्या फेट होगी, अभी इस वजह से ये थोड़ी सी मतलब चीजें हैं जो अभी क्लियर होने वाली हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे ही हो जाएंगी उसके बाद ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे का इतना बड़ा ढांचा है जो सरकार का होता है, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि जॉब ना आए, ढांचा ये चलना है ना, सरकार चलनी है ना, कौन चलाएगा, एहलकार चलाएंगे, एहलकार भर्ती होंगे, लोग होंगे तो चलेगा ना, लोग होंगे तो चलेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए ये इस वजह से कुछ इशू से अभी एक तीसरा पर्सपेक्टिव जो मैं समझता हूँ शायद ये राइट साइजिंग और राइट साइजिंग आ चुकी है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो सीटें अबॉलिश हुई हैं वो राइट साइजिंग ही तो हो गई ना। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट उन्होंने खत्म किया है जी, 10,800 के करीब सीट्स खत्म कर दी हैं, 6,000 के करीब जो स्टाफ था उसको जीएडी को दे दिया कि आप इसको रेलिवेंट इदारों में भेज दें जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है। अब जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ वो लोग फिल हो जाएंगी सीट्स। डेफिनेट, अब फर्ज करो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है पॉपुलेशन का, ठीक है, जिसे हम तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर कहते हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के बराबर है। अब उनको ये तो नहीं है कि असिस्टेंट लगाएंगे या उनको डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं, उनको 17 पे लगाएंगे ना, पूरे महकमों से पूछ लेंगे कहाँ कहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स खाली पड़ी हैं, ठीक है, तो वो वहां पर उनको पोस्ट कर देंगे। इस तरह से भी ये भी मतलब आपका ये पर्सपेक्टिव भी ठीक है, बट ओवरऑल अभी भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कमीशन के पास पड़ी हुई हैं। अभी इश्तिहार मैंने जो मालूम किया था, फिर एक रिवाइज लिस्ट वाला भी तो ट्रेंड आया है ना। नहीं, रिवाइज लिस्ट का चलो अब नई रिक्विजिशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, रिवाइज लिस्ट होगी कि वही केस नंबर बार बार रिवाइज होता रहेगा, ठीक है, यानी वो नया ऐड तो नहीं आता ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करो कि अब जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, हाँ जी, ये सब इंस्पेक्टर इनमें से जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, उसी की रिवाइज लिस्ट नॉट रिकमेंडेड में से आती है और वो आती रहेगी 1 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई नई रिक्विजिशन जाती है वो नया इश्तिहार ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, हाँ जी, तो इसलिए नया इश्तिहार आता रहेगा लेकिन पुरानी जो रिवाइज लिस्टें हैं वो होती रहेंगी। फर्ज करो मतलब पीरा के अंदर जो असिस्टेंट इसकी हैं सीट्स, इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं, ये एसडीओज की फर्ज कर लेते हैं, एसडीओज अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, जिनका मुझे पता है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो यकीनन वो जो वेटिंग वाले लोग होंगे उनको फिर उठा लिया जाएगा। अगर उस दौरान महकमा कोई और ऐड भेज देता है कि हमें 10-15 लोग और चाहिए, वो नया इश्तिहार आ जाएगा, ठीक है, उनको वेटिंग वालों में से नहीं उठाया जाएगा। ओके, नहीं, तो इस तरह कुछ चीजें हैं वो चलती रहेंगी।
इसी तरह से एफपीएससी का अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अभी तक सिर्फ 3 इश्तिहार आए हैं। मेरे ख्याल 2 आए हैं। अच्छा, अगर 2 आए हैं तो अगर 2 आए हैं उनके इश्तिहारात एफपीएससी के, पहले एफपीएससी का इश्तिहार हर महीने की 1 या 2 तारीख को या मीन फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीक में आ जाता था और 18 या 20 उसकी लास्ट डेट होती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स होती थी। अब वहाँ पर भी जॉब्स नहीं है, ठीक है। अब जॉब्स नहीं है ऐसे मुराद ये नहीं है कि नहीं है, मतलब कम आ रही हैं। जब कम आती हैं जॉब्स, फिर मेरिट ज़्यादा होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास राइट नाउ कोई और तो सोर्स है नहीं ना, हम सारे के सारे पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमने जॉब हासिल करनी है। तो उसके साथ फिर हमें ये है कि अब शायद कुछ ना कुछ सोचना भी चाहिए कि जब हम डिग्री कर रहे होते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं कल से ये चाहता हूँ कि हम एक सीएसएस की सीरीज़ शुरू करें, क्योंकि सीएसएस का जो इश्तिहार है वो आ चुका है। हाँ। उसकी हम ये बताएंगे कि आप घर बैठकर किस तरीके से एमपीटी की तैयारी कर सकते हैं, एमपीटी में कितने हिस्से होते हैं, कौन से हिस्से में से कितने नंबर आते हैं, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। हर सब्जेक्ट को फिर हम उसकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके मुताबिक अगर आप कहें तो हम एक पूरी की पूरी सीरीज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल श्योर सर, क्योंकि सीएसएस एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारा मिसिंग है, उस पे भी हाँ वो हमारा ज्यादा मिस है। पीएमएस पे तो हम बात कर पीएमएस क्योंकि वो हम पीपीएससी पे तो क्योंकि हमारा वो ऐसा समझ लें कि फ्लैगशिप हमारी डिस्कशन होती है पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम इसको सीएसएस पर लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह जो अगर केपीएससी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके ऊपर भी इसी तरह से बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। लेकिन सीएसएस राइट नाउ मेरा कंसर्न जो है, हम सीएसएस के ऊपर बहुत एग्रेसिवली बात करें, एक एक सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अभी और कुछ आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं? आपका वो क्वेश्चन आधा एड्रेस हुआ है कि नया ऐड जो है वो कब होगा? नया ऐड आने वाला है इंशाल्लाह जल्दी, और उसके अंदर जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है। ओके। मेरा कंसर्न ये नहीं था कि ऐड कब आएगा, मेरा कंसर्न ये था कि उसके अंदर जॉब्स कौन कौन सी आ रही हैं। ओके। क्योंकि मुझे 2-3 जॉब से ज्यादा कंसर्न था। एक था कि नायब तहसीलदार की सीट्स आ रही हैं इस ऐड के अंदर या नहीं आ रही, पेरोल एंड प्रोबेशन की आ रही है या नहीं आ रही, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की आ रही है, यानी मेरा ये 3 से कंसर्न। तीनों पे आपका क्या अंदाजा है? तो अभी तक मुझे जो मालूमात मिली है कि अभी तक ये तीनों नहीं है उस इश्तिहार के अंदर। अभी आगे क्योंकि अभी आया नहीं है इश्तिहार, फाइनल होता है उसके अंदर और हाँ मतलब मोडालिटीज होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं, बट राइट नाउ यही था कि अभी उसके अंदर